हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं को चयनित करते हुए सीमित पाठ्यक्रम के रूप में विकसित किया गया है। इसके प्रथम भाग में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पार्ट ए स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स हम 50 अंकों के लिए पढ़ेंगे। प्रथम भाग के अंतर्गत 4 यूनिट्स हैं, जिसमें यूनिट 1 में परिचय इंट्रोडक्शन के बारे में बतलाया गया है। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ तथा अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व के बारे में जानेंगे। यूनिट 2 के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थितीकरण एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित अध्याय है। इसके अंतर्गत 3 उपभागों में इन्हें विभाजित किया गया है। ए में आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हमें आंकड़ों के संकलन की विधियां, आंकड़ों के स्रोत, प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विभिन्न विधियां, द्वितीयक आंकड़ों का संकलन के महत्वपूर्ण स्रोत, आंकड़े संकलन करने वाली कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां जैसे भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। अध्याय 3 में बी के अंतर्गत आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा से संबंधित अध्ययन है। इसमें परिचय, चरों का अर्थ एवं प्रकार तथा आवृत्ति बंटन है। सी के अंतर्गत हम आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आंकड़ों का सारणीयन एवं चित्रमय प्रस्तुतीकरण देखेंगे। इनमें ज्यामितीय रेखा चित्र, इसमें दंड चित्र एवं कोणीय चित्र पढ़ना है। दूसरा, आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र, इसमें रेखावर्ती चित्र, आवृत्ति आयत चित्र एवं संचयी आवृत्ति चित्र देखेंगे। तथा तीसरा, अंकगणितीय रेखा चित्र, इसमें हम काल श्रेणी के रेखा चित्र देखेंगे। यूनिट 3 के अंतर्गत सांख्यिकीय उपकरण एवं प्रस्तुतीकरण, स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंतर्गत अंकगणितीय माध्य या समानांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, माध्यिका, मीडियन एवं बहुलक, मोड का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम अपकिरण की माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का अध्ययन भी करेंगे। इसमें निरपेक्ष माप के अंतर्गत सहसंबंध, कोरिलेशन, सापेक्ष माप के अंतर्गत विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का अध्ययन करेंगे। इसी अध्याय में हम सहसंबंध, कोरिलेशन का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें सहसंबंध का अर्थ एवं विशेषताएं देखेंगे तथा सहसंबंध की माप, जिसके अंतर्गत विक्षेप चित्र एवं काल पियर्सन विधि का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतिम में हम निर्देशांक, इंडेक्स का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमें निर्देशांक का परिचय एवं अर्थ, निर्देशांक का प्रकार, जिसमें थोक मूल्य निर्देशांक तथा उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक अथवा जीवन निर्वाह निर्देशांक का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त निर्देशांक के लाभ अथवा उपयोग का भी अध्ययन करना है।
यूनिट 4 में अर्थशास्त्र में परियोजना का निर्माण, डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स इन इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ संगठनों या प्रतिष्ठानों की केस स्टडी उपरांत प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीयक आंकड़े के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना होता है। कुछ उदाहरण हैं इसमें। प्रथम, आसपास के बाजार में कुछ सब्जियों के मूल्य में परिवर्तन, तथा दूसरा, अपने आसपास के जनांग की जनसंख्या की संरचना पर एक रिपोर्ट। इन दोनों में से किसी एक उदाहरण को लेकर केस स्टडी एवं आंकड़ों के आधार पर अर्थशास्त्र में प्रोजेक्ट का निर्माण करना है। ये सभी कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के प्रथम भाग से संबंधित पाठ्यक्रम हैं, जो कि 50 अंकों के हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाग 50 अंकों से संबंधित है, जिनका अध्ययन हम इसके पश्चात करेंगे। धन्यवाद।